हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो। अब बहुत सारे सेम क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हो। मुझे 2 से 3 चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर भी करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले एक एडवांस नोटिस आया था जेकेएसएसबी के द्वारा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि जो एडवांस नोटिस इन्होंने दिया था एग्जाम्स को लेके, रिटर्न एग्जाम्स को लेके, जिसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इलेक्शन असिस्टेंट, पटवारी के एग्जाम जो थे वो मई जून जुलाई में जो फ्रेम किए गए थे, उस नोटिस को विड्रॉ किया गया था। यानी कि जो टेंटेटिव डेट्स आपके सामने थी उन्हें विड्रॉ किया गया था। यहाँ पे ये मेंशन था। इसके बाद अब बच्चे इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, पेपर कैंसिल हो जाएंगे। बहुत जगह मैंने देखा आपको इसी तरीके से सब जगह बोला जा रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो चुके। देखो, पेपर पोस्टपोन का क्या मतलब होता है, जो आपको पहले टेंटेटिव डेट दी थी उससे आगे जाएगा। अभी हम लोग मई में हैं, मई चल रहा है इस समय, और एडवांस नोटिस जो है उसे विड्रॉ किया गया है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं विड्रॉ करने के। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड में शायद से पहले जो उनका फिजिकल है वो होगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो देखो, नोटिस को विड्रॉ किया गया है, पहली चीज़ तो ये। वहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि पेपर को पोस्टपोन किया गया है। अब ये एक चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में भी एक बार पेपर पोस्टपोन हुए थे, तब प्रॉपर वहाँ पे मेंशन किया गया था कि पेपर आपके इस डेट तक डेफर किए गए या पोस्टपोन किए गए हैं, उसके बाद होंगे। तो यहाँ पे पोस्टपोन के बारे में जिक्र नहीं किया गया। और जेकेएसएसबी का आपको पता ही होगा मेरे से ज़्यादा, अब आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि 15 दिन पहले एडवांस नोटिस दे देता है आपके एग्जाम्स को लेके। मान लो आज मई चल रहा है, हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको एक एडवांस नोटिस मिल जाएगी, भाई जून फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम है। तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोग शॉक में चले जाएंगे, ये क्या हो गया। तो देखो, तैयारी को रुकने नहीं देना है। यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, तैयारी को रुकने नहीं देना है बिल्कुल भी। जो पढ़ते जा रहे हो उसको पढ़ते रहो। रीज़न क्या है? रीज़न सामने है कि आपके जो एग्जाम्स सामने थे, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड्स, या फिर जो हमारे एसआई फाइनेंस, ये जितने भी एग्जाम्स थे, ये सब हमारे लाइंड अप है और ये पहले कंडक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद आपका जो नई रिक्रूटमेंट, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि वीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज आएंगी, तो ये इसके बाद में ही कंडक्ट होगी। हो सकता है कि आपको अभी के टाइम में इसकी नोटिफिकेशन दिख जाए, उसके बाद एक जो नया कैलेंडर आए उसमें इस एग्जाम की डेट भी सामने हो। और टाइम आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं। टाइम आपको एक्सपेक्टेड उतना ही मिलेगा जितना जेकेपी एसआई के टाइम पे मिला था। दिसंबर में फॉर्म फिल होना शुरू हुए थे शायद से, और आपका फरवरी में एग्जाम रख दिया गया था 40 से 45 दिन के बीच में, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ, वो बात अलग थी। अभी कोविड या ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। और ये जो मौसम है, हमारे जेएंडके में मौसम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के लिए। ये मौसम में ही एग्जाम्स कंडक्ट होना जम्मू में और कश्मीर में बहुत दोनों जगह फेवरेबल रहता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नोटिस था वो जो विड्रॉल का नोटिस था, वो सिर्फ एडवांस जो नोटिस आया था उसी के लिए था, एग्जाम्स के लिए बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तैयारी को यहाँ पे बिल्कुल भी मत रोकिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको चलाते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी ये आप लोगों के सामने होगा, 10-15 दिन पहले एडवांस नोटिस आ जाएगा फिर से, और आपके एग्जाम सामने होंगे। तब आप लोग थोड़ा पैनिक करेंगे। बेटर यही है कि आप चीज़ों को वैसे ही चलाते रहें जैसे चलाते आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो डिमोटिवेट कह रहे हैं बच्चे कि हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, पेपर टाइम पे नहीं हो रहे, कहाँ पे लिखा था कि पेपर टाइम पे नहीं हो रहे? हाँ, ऑब्वियसली जो एसआई फाइनेंस है वो 1.5 साल से अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब आपके पास बताओ इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ पे बीच में रोक दो? क्योंकि देखो, जो एसआई फाइनेंस है उसी से बहुत हद तक मिलता जुलता सिलेबस आपका वीएलडब्ल्यू का भी है। तो मैंने हमेशा जितने भी बच्चे हैं उनको यही कहा है कि वैकेंसीज बेशक उसमें कम है, लेकिन तैयारी ऐसी करो कि आप लोग फाइनल लिस्ट में आए। होगा क्या, आप उसकी तैयारी अगर अच्छे से करोगे तो इसका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस आप लोग पहले ही खत्म कर चुके होंगे, जो आपको एक एज देगा बाकी जो बच्चे हैं उनसे। तो यहाँ पे पहली चीज़, डिमोटिवेट होने का मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे टाइम आप लोगों को कैसे मिल जाता है। डिमोटिवेट होना अपने आप को खुद ही, ये कहते हो ब्रेक दो। अगर पहले 8 घंटे पढ़ते हो उसको 4 कर दो। अगर चाहते हो कि थोड़ा सा अब हम थक चुके हैं पढ़ के, वैसे तो पढ़ते पढ़ते जो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट होता है वो कभी नहीं थकता। जो भी बच्चे यहाँ पे, अगर आप लोगों ने केएस का फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म जरूर अप्लाई करो, टारगेट बड़ा सेट करो। बाकी जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएगी। एग्ज़ाम ये कब होते हैं कब नहीं, आपको लेकिन इतना बता दूं कि जो बहुत जगह चीज़ें होनी है कि पेपर कैंसिल हो गए हैं, पेपर पोस्टपोन हो गया, ऐसा नहीं है। एडवांस नोटिस को विड्रॉ किया गया और उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि ये पेपर पोस्टपोन किए गए हैं या क्या है क्या नहीं।
तो अपने हम यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग साइड पर रखें। तीसरी चीज़ आती है जेकेपीएसआई का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे ये भी चीज़ पूछ रहे हैं कि जेकेपीएसआई का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। पेपर हम लोगों का 26 तारीख को हुआ था, 27 तारीख को हुआ था, तो पेपर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो देखो, पेपर का रिजल्ट अगर हम बात करें, जो पुराने चेयरमैन थे जहांगीर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है और आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो मई एंडिंग तक खत्म हो जाएगा। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड्स है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको इंटरव्यू भी मिल जाएगा। वहाँ पे कहा गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वीएलडब्ल्यू की नई वैकेंसीज भी सामने आएंगी। बहुत जल्द हम लोग नई वैकेंसीज के साथ आ जाएंगे, जिसमें वीएलडब्ल्यू, जेई, बहुत सारी वैकेंसीज का उन्होंने जिक्र किया था। अब हुआ क्या है, देखो, चेयरमैन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, नए चेयरमैन आए हैं, तो मे भी थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी लग सकता है आप लोगों की चीज़ों का। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर रिजल्ट बन के तैयार है तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट बच्चों को ये पता हो जाना चाहिए कि वो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस गर्मी में 45-46 डिग्री सेल्सियस में भी भाग रहे हैं। उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, हम लोग फिजिकल के लिए अपेयर होंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी ये फाइनल राउंड नहीं है, इसमें फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं होगी। अभी आप लोग सिर्फ रिजल्ट पब्लिश करेंगे ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि वो क्वालिफाई कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। और जितनी देर तक रिजल्ट आउट नहीं होता, जितना टाइम रिजल्ट को एक पब्लिश करने में लगता है, बहुत सारी चीज़ें बाहर बच्चे ऑलरेडी अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो देखो, अफवाहों पे बिल्कुल भी मत जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो। एक्सपेक्टेड, अगर उन्होंने कहा था कि मई एंडिंग तक आपकी फिजिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे करवा देंगे, तो एक्सपेक्ट तो हम ये कर सकते हैं कि मई में ही आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। डिले क्यों हो रहा है इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, ना जेकेएसएसबी के ऑफिस से पता चल पाया है, ना ही यहाँ पे हम लोगों को कोई चीज़ पता चली है। लेकिन मैं भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जेकेपीएसआई का रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आउट हो जाए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि वो वाकई में उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें थी। साथ में अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ कि अब जो बच्चे डिमोटिवेट कर रहे थे काफ़ी देर से कि अब हम लोग करेंगे यार, तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सी चीज़। हम लोगों ने एक टेस्ट शेड्यूल बनाया था, उस पर हम बात करते हैं अब। तो देखो, हम लोगों ने एक टेस्ट शेड्यूल बनाया था, यहाँ पे आप लोगों के सामने है, जो हम लोगों ने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कहा था कि 10 टेस्ट हम लोग देंगे ट्रिपल एस की ऐप पे। अभी तक आपको बता दूं कि इसके हम लोगों ने टेस्ट जो अपलोड कर दिए, 7 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं हम लोग। अब आप लोगों को बताता हूँ हम लोग करेंगे क्या। जिन लोगों ने 7 टेस्ट दिए हैं, आप लोग इन टेस्ट को कोई बात नहीं, आराम से अटेम्प्ट करो। जिन्होंने नहीं दिए हैं, आप भी इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा, यानी कि मॉक टेस्ट 8, अभी तक मैं एनालिसिस वीडियो नहीं लेके आ रहा था, लेकिन अब हम एक काम करेंगे। आज क्या डेट है, आज हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आज है 17 तारीख। अब आपका ये टेस्ट होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को ये टेस्ट होगा आप लोगों का। हम लोग इस टेस्ट को कैसे देंगे मैं अब आपको बताऊंगा। देखो, आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है कि अब इन 3 दिन में आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उस सबको आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का वेटरनरी फार्मासिस्ट स्टॉक असिस्टेंट का पेपर है। आप इनको सब चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी है उसको रिवाइज करें। और ये जो टेस्ट होगा मॉक टेस्ट 8, इसको अटेम्प्ट ऐसे करना कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा पता है अब क्या, अब ये जो हमारे टेस्ट है ना, ये आने वाले 3, इसको हम लोग इस तरीके से देंगे जैसे ये हमारे एक्चुअल एग्जाम हो। इससे आप लोगों का बार बार रिवाइज होगा, रिवीजन होगी, आप लोगों को एक रियलिटी चेक मिलेगा। अगर आप लोग टेस्ट देंगे, बाकी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आपके कम आएंगे, तो खुद ब खुद जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी कि नहीं यार, अभी हमारा उतना तैयारी नहीं हुई कि हम लोग फाइनल लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ अब हम लोग करना शुरू करेंगे। वापस से एनालिसिस वीडियो अब आपको आना शुरू हो जाएगी। 20 तारीख को ही शाम को लाइव एनालिसिस हम इसका लेके आएंगे। लिंक इसका कैसे देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। अब ये चीज़ हम लोगों ने पहली करनी है। दूसरी चीज़, जो हमारा एसआई फाइनेंस का एग्जाम है, ये वैसे भी जून में था और 26 जून, मुझे लगता नहीं है कि ये इससे ज़्यादा डिले होगा। अगर एडवांस नोटिस पहले आ जाता है तो इसका अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 5 टेस्ट शायद से दे दिए हैं, अपलोडेड है। आप लोगों अगर नहीं दिए, आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो इसका होगा, इसके बारे में मैं आपको अलग से इन्फॉर्म करूंगा, आपको ये देना है। और जो हमारी तीसरी सीरीज थी पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट की, जो 17 जुलाई को पेपर है, इसके टेस्ट आपके सेम इसी शेड्यूल पर चलेंगे। आप लोगों को 25 मई से हमारी ऐप पे टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पेपर सबसे पहले था, और आपको बता दूं जब एडवांस नोटिस आएगा तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही पेपर आपका सबसे पहले होगा। तो अपनी तैयारी को अब उस लेवल पे लेके चलते हैं। रिवीजन जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि देखो, पेपर निकालने के लिए बस 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक, आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए। दूसरा, आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। तीसरा, आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए।
कि हम लोग कुछ गलत तो नहीं करें। तो अब हम इन तीनों पे काम करेंगे। अगर कुछ चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई अब उसको पढ़ो, टाइम मिला है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और अगर आप लोगों ने लगता है कि आप लोगों ने सारा पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करो, और अगर लगता है कि रिवाइज भी सारा कर लिया, अब हम बोर हो रहे हैं, पढ़ने को कुछ है नहीं, तो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेना। और मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा मेहनती होता है ना उसका कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता, उसको हमेशा कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिलती ही रहती है, वो पढ़ता ही रहता है। और अपनी परफॉर्मेंस आप तब तक एनालाइज करते रहना जब तक आप एक अच्छे रैंक में नहीं फॉल करते। तो यही आपको एक सिंपल साइकिल है जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आई होप अब यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नई सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग साइंस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बेसिक से करवा रहे हैं। अब आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, पॉलिटी आप लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है, मैथ अब मैं खुद करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसी के साथ साथ अभी बहुत जल्द हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो देखो, पढ़ाने के लिए अगर हम लोग भी अभी इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो आप लोग भी अपने एंड से एफर्ट डालो, क्योंकि आप लोगों को अभी जॉब चाहिए। हमारे यहाँ पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई कर दिए हुए हैं। मैं खुद अभी जॉब कर रहा हूँ, फिर भी हम लोग अगर इतना एफर्ट डाल रहे हैं इतने सब उन्हीं चीज़ों के बाद, तो आप लोगों का एफर्ट हमसे ज़्यादा बनता ही बनता है। तो चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आज जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अब आई होप मुझे अब वापस कोई बच्चे मैसेज नहीं करेगा सर पेपर पोस्टपोन हो गया, अभी कब तक होंगे पेपर आपके। हो सकता है जून स्टार्टिंग में ही हो जाए, हो सकता है जून एंडिंग में हो, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर ऐसे करना है कि पेपर जब मर्जी हो, हमारी तैयारी उतनी होनी चाहिए कि हम एंड में क्वालिफाई करके बाहर निकले। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।